आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पोएम द लेबरनम टॉप, जिसके राइटर हैं टेड हगीज। तो इस पोएम में क्या होता है, एक लेबरनम नाम का एक पेड़ होता है जो एक पॉइजनस ट्री है। तो ये जो पॉइजनस ट्री है, इस पे एक वर्ड जिसका नाम है गोल्ड फिंच वर्ड, वो इस पे आती है। और जैसे ही वो वर्ड इस पे आती है तो इसके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो टोटली चेंज हो जाता है। तो कैसे चेंज होता है वो हम इस पोएम में जानेंगे। तो आइए इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। जो लेबरनम ट्री है उसका जो टॉप है वो एकदम खामोश है, शांत है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। ये कहा, इस जो इसमें चैप्टर में कौन सा टाइम बताया गया है, सितंबर की दोपहर का, आफ्टरनून सितंबर, येलो सनलाइट। ठीक है। अ फ्यू लीव येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। और ये जो लेबनम ट्री है इसकी जो कुछ लीव्स हैं वो येलो हो गई हैं। ये टाइम जो है सितंबर का है और इस महीने में जो ट्रीज होती हैं उसकी जो मोस्टली लीव्स हो जाती है वो येलो येलो, यानी पतझड़ का सा टाइम होता है, ऐसी हो जाती है। और इसके जो सारे सीड्स हैं वो भी नीचे गिर गए हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स। और ये सिचुएशन कब तक रहती है, जब तक कि वो वर्ड यानी गोल्ड फिंच वर्ड जो है उस पेड़ पर नहीं आती। विद अ ट्रीचिंग चिरप। ट्रीचिंग मीन्स अ सडन मूवमेंट, सडन मूवमेंट करती हुई, चिरप यानी जो चहचहाट वाली चिड़ियों की आवाज होती है वो निकालती हुई इस पेड़ पर नहीं आती। तब तक ये वाली सिचुएशन, शांत वाली सिचुएशन रहती है। और जैसी वो आ जाती है तो ये सब एंड हो जाता है। अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड्स। और जो उस बेंच के ब्रांच के एंड पर जो अचानक से जब वो गोल्डफिंच आती है तो स्टार्टलमेंट, वो सरप्राइज कर देती है। अचानक से वहां पे क्या करते हैं, एक सरप्राइज सा कर देती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। और जिस तरह एक स्लीक मीन्स होता है स्मूथ लिजार्ड, जैसे एक स्मूथ लिजार्ड बिना किसी को अलर्ट किए हुए अचानक से इधर से उधर मूवमेंट करती है, वैसे ही सेम वैसे ही गोल्डफिंच बर्ड ने भी इस ब्रांच पर मूवमेंट किया है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स अप। और जैसे ही वो गोल्डफिंच वर्ड जो होती है वो उस ट्री की थिकनेस में एंटर करती है, तभी ऐसा लगता है मानो कोई मशीन शुरू हो गई हो। ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेम्बर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग। और जैसे ही वो गोल्डफिंच वर्ड जो होती है वो उस ट्री की थिकनेस में एंटर करती है तो उसके जो बच्चे होते हैं वो चिटरिंग यानी साउंड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। अपनी जो चहचहाट वाले बच्चों की जो आवाज होती है उसे चिटरिंग कहते हैं और वो उस साउंड को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, अपने विंग्स को हिलाने लग जाते हैं। एंड थ्रिलिंग, और वो आवाज प्रोड्यूस करते हैं। थ्रिलिंग मीन्स भी वही आवाज होती है। द होल ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल। और जो पूरा ट्री होता है वो हिलने लगता है, यानी कांपने लग जाता है और एकदम रोमांचित हो जाता है, मानो उसकी खुशियां आ गई हो, उनकी खुशी आ गई हो, उसे बहुत ज्यादा जॉयफुल लगता है वो देखने में। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। इट इज किसको यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है, उस गोल्डफिंच वर्ड को। गोल्डफिंच वर्ड जो होती है वो एक इंजन की तरह काम करती है अपनी फैमिली के लिए। शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लर्ट आउट टू अ ब्रांच एंड। वो अपने बच्चों को पूरा खाना खिलाकर क्या करती है, उस ब्रांच के एंड पर चली जाती है। शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। और तब हमें उसके जो मुंह पे, अभी मैंने बताया था जो गोल्ड फिंच वर्ड होती है ना वो पूरी येलो कलर की होती है, सिर्फ उसकी जो फेस होता है उस पर एक ब्लैक कलर का मास्क होता है। तो जैसे ही वो गोल्ड फिंच वर्ड उस ब्रांच की एंड पर आती है, अपना मुंह बाहर की तरफ करती है, तो हमें उसका वो मास्क जो है, आइडेंटिटी मास्क जो है वो देखने को मिलता है। देन विद इरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग। और फिर वही मिस्टीरियस, एरी मीन्स क्या होता है, मिस्टीरियस विसल चिरप्स विस्परिंग, जो साउंड थी उसकी, जो जो साउंड वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हुए शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। वो फिर से कहाँ लॉन्च कर जाती है, आकाश की तरफ। इनफाइनाइट यहाँ पे कैसे कहा गया है, आकाश, स्काई की तरफ उड़ जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और जो लेबनम ट्री होता है वो फिर से क्या महसूस करने लग जाता है, अकेलापन महसूस करने लग जाता है और वो फिर से स्टिल एंड क्वाइट हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमने ये इसमें एक म्यूचुअल रिलेशनशिप देखा है किसके बारे में, एक लेबनम ट्री और गोल्डफिंच वर्ड के बारे में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर के बारे में। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।